with pride, we got Aadhaar card. ट्रिपल तलाक की विक्टिम सारा बानो और अदर्स सुप्रीम कोर्ट गई सर, और सुप्रीम कोर्ट ने सर अपना फैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सर, दो जजेस जस्टिस नारिमन, ऑनरेबल जस्टिस ललित ने कहा इट इज आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक जज ऑनरेबल जस्टिस कुरियन ने कहा कि व्हाट इज रॉन्ग इन कुरान कैनॉट बी वैलिड इन लॉ, ही सेट इट aside। दो जजेस जस्टिस खेयर एंड जस्टिस नजीर ने कहा कि दो इट इज इंटीग्रल पार्ट बट नॉट द राइट पार्ट, द पार्लियामेंट मस्ट टेक इनिशिएटिव। और सर जो उन्होंने बात कही सर, मैं दो लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा सर कोर्ट का, उससे वी वुड, एंड आई एम कोटिंग सर पैरा 199, we would therefore implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. We would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart while considering the necessary measures requiring legislation. ये उन्होंने कहा था कि एक स्वर में सदन को बोलना चाहिए। सर हमने सोचा था कि इस निर्णय के बाद सर ये चीज खत्म हो जाएगी। सर हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है सर, ये हम प्राप्त कर सके हैं, इससे सैकड़ों अधिक हो सकते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर 574 तीन तलाक के मामले आए सर, और सर जिसमें 345 till 24th of July 2019, so recent, are there. That is after the Supreme Court judgment. Sir, when recurrence were happening, हम ऑर्डिनेंस लेके आए सर। ऑर्डिनेंस के बाद 101 मामले हुए सर। आई हैव गॉट ऑल द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सर, आई डोंट वांट टू कोट। रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक। पति ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक। सर एक और रोचक बात यह है सर कि he was forcing the wife, he was a mobile vendor सर, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, उसके विरोध किया तो ट्रिपल तलाक। सर आई गॉट ऑल द मटेरियल्स विथ मी सर, दे आर ऑल फुल, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर विथ मी सर। अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं, इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज ए डिटरेंस। सर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे, जब हमारे सामने मामला आया कि कुछ लोगों के मन में मिसगिविंग्स है कि कोई पड़ोसी एफआईआर फाइल कर सकता है, कोई दुश्मन कर सकता है, तो हमने लॉ में क्या कहा, द एफआईआर शैल बी फाइल्ड ओनली बाय द विक्टिम लेडी और हर रिलेशंस बाय ब्लड और मैरिज, नो आउटसाइडर कैन डू इट। तो दूसरी बात थी कि क्या कॉम्प्रोमाइज की हैसियत होगी। We have made a provision that this is compoundable at the instance of the wife, magistrate can do it sir। कुछ लोगों ने कहा बेल का आप क्या करेंगे, तो ये भी प्रोविजन रखा है, मैजिस्ट्रेट कैन गिव बेल अपॉन अप्रोप्रिएट कंडीशन आफ्टर हियरिंग द वाइफ। तो बेल का भी प्रोविजन रखा है, समझौते का भी रखा है सर, और बाकी सब्सिस्टेंस अलाउंस वगैरह है सर। सर मेरी इस सदन से क्या गुजारिश है, बाकी मैं विस्तार से उत्तर दूंगा जब मैं सबकी बहस सुनूंगा। मुझे मालूम है ये सदन बहुत ऊंचाई पर जाएगा। इस सवाल को सियासत के चश्मे से न देखा जाए सर, इस सवाल को वोट बैंक के तराजू पर न तोला जाए सर। ये सवाल है इंसानियत का, इंसाफ का, मानवता का। और सर मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का। प्लीज आपको मौका मिल रहा है अभी तुरंत आपको पूरा बोलने का मौका मिल रहा है सर। एक तरफ हमारी बेटियां ओलंपिक में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतती है, हमारी बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन चला रही हैं, हमारी बेटियां चंद्रयान मंगलयान में वैज्ञानिक काम कर रही हैं। एक तरफ हमारी बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आज आगे ऊंचाई पर पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ तीन तलाक को लेकर
हम बेटियों को फुटपाथ पर छोड़े, ये मुनासिब नहीं है सर। इसलिए मैं इस सदन से बहुत विनम्रता से मैं इस सदन से सर बहुत विनम्रता से गुजारिश करूंगा, ये सदन ऊंचाई पे उठता है। आज ये मामला जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी का है। इस तरह से आगे बढ़े सर, यही कह के मैं इस बिल को प्रस्तुत कर रहा हूं। So once the motion moved. The motion moved. There are two amendments by Sri Yadamaram Karim and Sri S.R. Balasubramaniam for reference to the Muslim Women Protection of Rights and Marriage Bill 2019 as passed by Lok Sabha to the Select Committee of Rajya Sabha. Members may move the amendments at this stage without any speech. You have to give the names separately. I move the motion. The statute resolution, the motion for consideration of the bill and the amendments moved for reference to the bill to a Select Committee of the Rajya Sabha are now open for discussion. And I only appeal to all the members. The entire country is watching us. This is a bill which has got its import. Please. If they see this sort of thing sitting and then making commentary, they will not appreciate. You want, whatever you want to say, you have got every right to say. And you will be given an opportunity. And then you have got every right to vote for or against also. And then at the end of it, the House will take a view. So why should we have running commentary or anything? So now the discussion starts. Srimati Ami Yagnik. The time allotted to the Congress party is 42 minutes. There are two speakers as on now, three speakers as on now. Please keep that in mind. Please. Thank you, Honorable Chairman, sir. सर, बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बिल में बात है वो महिला सशक्तिकरण की बात है। पर हम जब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल की बात करते हैं तो सिर्फ एक महिला की बात नहीं करते हैं, इसमें फैमिली यूनिट आती है, उसमें हस्बैंड आता है, बच्चे आते हैं, कम्युनिटी आती है और बाकी सारी महिला भी आती है। तो ये बिल अगर हम उस तरीके से देखें तो दो चीज बहुत अहम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और दूसरा ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसकी बात। महिला सशक्तिकरण के इस बैकग्राउंड में हम ये दो चीज हम भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी डिसीजन ने तो ऑलरेडी बता दिया कि सेक्शन 2 आर्बिट्ररी है, स्ट्राइक डाउन कर दिया है, तो उसके तहत ये कानून रहता ही नहीं है, वो आर्बिट्ररी है, तो ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, वो इलीगल ठहरा दिया गया है। तो बहुत महत्व की बात बताई ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का एक पैराग्राफ कोट किया, मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो दो लफ्ज जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इतना अहम इंपॉर्टेंस दिया वो उनका एनालिसिस ही भूल गए। थॉटफुल कंसिडरेशन, ये थॉटफुल कंसिडरेशन उसमें इसमें इसलिए नहीं दिखता है ये बिल में कि महिला सशक्तिकरण की बात की है पर आपने उसको धकेल दिया है कोर्ट में, वो भी मैजिस्ट्रेट की क्रिमिनल कोर्ट में जहां क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस चलता है, नॉट इन अ फैमिली कोर्ट वेयर सिविल डिस्प्यूट्स कैन टेक प्लेस, फैमिली डिस्प्यूट्स कैन टेक प्लेस। तो आपने ये मैजिस्ट्रेट के पास इसको भेज दिया। वो वैसे भी सताई हुई औरत अगर है महिला तो उसको आपने क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के रेल्म में, एरिना में डाल दिया। उसको जाना है पहले मैजिस्ट्रेट के पास और वही मैजिस्ट्रेट के पास उन्हें कहना है कि हाँ मेरे पति ने मुझे ट्रिपल तलाक बोल दिया है, तो अभी मुझे उसको बेल करवाना है,
मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी भी चाहिए, मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए, मैं खाना कहां से खाऊंगी। तो ये सारे प्रावधान है वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपने डाल के थॉटफुल कंसिडरेशन को बाहर फेंक दिया और क्रिमिनलाइजेशन एंगल को ला दिया। दिस वॉज नेवर डिस्कस्ड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने आज तक ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिया जहां महिला को किसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपने फैमिली यूनिट, अपने फैमिली को ठीक से रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जाना पड़े। मेंटेनेंस लॉज है, चाइल्ड कस्टडी लॉज है। और अगर हम एक तबके की महिला की बात करते हैं तो व्हाई इज दिस गवर्नमेंट नॉट वरीड अबाउट ऑल women ऑफ दिस कंट्री? 82% ऑफ द women face desertion. I will give you the latest example I had in Gujarat. A mother has come to me. एक माता जी आई है मेरे पास और कहती है कि ये मेरी लड़की है, MBA किए हुए है, शादी किए हुए है, उसको निकाल दिया है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, अब काली रोटी हो गई, खाना बनाना नहीं आता है, ऐसी बातें करते हैं मिनिस्टर जी। दैट इज अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस क्लास and not only in India, in NRI marriages also, कि तुमको खाना पकाना नहीं आता है। तो ये बातें आप ऐसा मत कहिए कि सिर्फ एक तबके की महिलाओं को फेस करना पड़ता है। वो माता जी मुझे कहती है कि मेरी बेटी को मैंने शादी करवाई। आई एम टॉकिंग ऑफ अ हिंदू कम्युनिटी इन गुजरात कमिंग फ्रॉम सूरत, एंड शी सेड कि उसको निकाल दिया है, न तो वो डिवोर्स देता है और ना उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के अंदर जो केस मैंने कोर्ट में फाइल किया है कि शी कैन यूनाइट विद हर हस्बैंड, साथ में नहीं जा सकती है वो अपने पति के, वो केस चलता नहीं है। तो मेरी बच्ची का आप कानून के तहत उसका लीगल स्टेटस बता दो, उसको मैं क्या कहूं, मैरिड कहूं, अनमैरिड कहूं, डिवोर्स कहूं या त्यक्ता कहूं? What should I call this child of mine? This is the pain of many mothers in this country. Sir, you have not taken consideration of women empowerment for this rest of these women. I am not against the bill. I am very much for women empowerment. मैं महिला भी हूँ, लॉयर भी हूँ और इतने महिला के केस मेरे पास आते हैं, मैं आंकड़े भी दे सकती हूँ, हर चीज का आंकड़ा दे सकती हूँ। रोटी काली हो गई ऐसा नहीं। तुमने मुझे क्यों कहा कि मुझे संडे है तो मूवी देखने ले चलो, तुम नहीं कह सकती हो, ऐसे भी कारण है और ऐसे एक कौम के नहीं है। इट इज अक्रॉस women and every woman somewhere or the some point in life faces this problem, sir. In life faces this problem, sir. तो आप अगर ऐसा कहते हैं कि हमें इस बिल से वी आर एबॉलिशिंग ट्रिपल तलाक, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कर दिया है। सर, यू आर एन एमिनेंट लॉयर, you are a law officer of this parliament here also, and with this kind of an esteemed practice and experience, how can you already bring a law for a law which is already struck down by the apex court? Why? How can you bring? It is not there at all now. It is illegal. How can you bring a law now and you can say that we are empowering Muslim women? Sir, you have also brought one discretionary factor, that not only the affected woman जिसको ट्रिपल तलाक बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, वो नहीं, उसका ब्लड रिलेटिव भी केस कर सकता है। हाउ कैन यू ब्रिंग अ स्ट्रेंजर और एन एलियन कंपोनेंट इन अ फैमिली यूनिट, जो एक हस्बैंड और वाइफ का खुद का एक स्मॉल लविंग फैमिली यूनिट है जिसमें बच्चे हैं? हाउ कैन अ थर्ड पर्सन इंटरवीन and go for a talaq matter in a magistrate's court? That is the first intervention where I would like the Honorable Minister to give me the logic, the reason to bring that particular word where it is a private matter between husband and wife, between two persons, which you are putting in a public space and making it absolutely violative of fundamental rights of a woman. She is entitled to dignity. Sir, every law student, every law officer, every lawmaker in this country or the world over should know what is the philosophy behind law. The philosophy behind law is to get justice. Justice is equal to fairness.
And when we are talking of justice and fairness, the end product is dignity. And if we cannot give dignity, which is the end product of law, then this law is of no use to any human being. And that is why I am looking at the sole factor of the women getting equality before law, equality in society, equality in society in the terms of dignity, sir, that she may live with her head high, hold her esteem, and live a protected, safety, full of respect in this life. Sir, that was the first point, that you have brought an alien factor in the private realm of husband and wife. The second point, sir, why I am going on criminalization. Sir, we brought the Domestic Violence Act in 2005. Today, all the matters of women have shifted to the family court, where there is no police, there is no criminal procedure, and there is an faction of a social service provider which would help her so that she can tell her problems to that social provider, service provider. That is how we went to 2005 to the domestic realm. तो कांग्रेस की अमी बहन याग्निक यहां पर मोर्चा संभाले हुए थी विपक्ष के लिए, और तमाम जो सरकार संशोधन लाना चाह रही है, ट्रिपल तलाक बिल लाना चाह रही है, उसमें संशोधन को और चेंजेस को रेकमेंड करते हुए इस बड़ी खबर पर हमारी मेगा कवरेज जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। बहन याग्निक सुनिए क्या कुछ कह रही है। 50 countries, globalization, sir. In these countries, when children are there on the streets or facing these problems, two things come to the fore. The government takes onus, takes away those children in their care. And second, they give them psychological counseling. Both these things are completely given a go by. Sir, if we want to compare ourselves with other countries of this world, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमारी विमेन को सुपर बनानी पड़ेगी। अगर हमारी विमेन को सुपर बनानी पड़ेगी तो लेट देम बी डिग्निफाइड विमेन, उनको कोर्ट में मत धकेलिएगा। एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं।